वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छोटी कहानी बड़ी सीख। सुनो भाई, मुझे मुखिया जी के घर जाना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उनका घर कहाँ है? लेकिन आपको मुखिया जी से क्यों मिलना है? अरे मुझे मुखिया जी से कुछ जरूरी काम है भाई। अब आपको क्या बताऊं भाई? अरे क्या हो गया भाई, तुम अचानक से इतने चिंतित क्यों हो गए? अब आपको क्या बताऊं? दरअसल कल रात हमारे मुखिया जी का प्रमोशन हो गया। अरे क्या मतलब भाई, मैं समझा नहीं। प्रमोशन? मेरे कहने का मतलब है कि कल रात मुखिया जी भगवान को प्यारे हो गए। क्या ये क्या कह रहे हो भाई? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उनके घर से आया हूँ। अगर आप चाहें तो उनके अंतिम संस्कार में जाकर उनके परिवार वालों का सहयोग कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, तुम बोल रहे हो तो ठीक है। वैसे भी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनके परिवार वालों की सहायता कर पाऊँ। ऐसे बोलकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। अबे क्या हो गया बे? क्या बुरा हो गया? अरे मुखिया जी नहीं रहे ना अब। अबे पवन के बच्चे, तू मेरा बचपन का यार है, लेकिन तुझे अक्ल कब आएगी बे? इसका मतलब तू मजाक कर रहा था और नहीं तो क्या। इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। चल अब किसी और का बकरा बनाते हैं। चल नहीं यार, मुझे डर लग रहा है कहीं किसी को बकरा बनाने के चक्कर में कोई हमें ही ना बकरा बना दे। अबे डरपोक की औलाद, आज तक हमारे अलावा किसी और ने हमें बकरा बनाया क्या कभी? फिर दोनों गांव में घूमने लगते हैं। अबे पवन, वो देख लाला। नहीं राज, किसी कमजोर से बकरे को ढूंढ। अगर हम इसके हाथ लग गए तो ये हमारा आखिरी बकरा होगा। अबे तू फिर मेरा दिमाग खराब कर रहा है बे। आज तक तेरे साथ कुछ हुआ है क्या? जो अब होगा, चुपचाप चल मेरे साथ। रात पवन को जबरदस्ती लाला के पास ले जाते हैं। नमस्ते लाला जी। नमस्ते नमस्ते। और बताओ क्या काम है? वो लाला जी, देखो भाई, अगर तुम मुझसे पैसे मांगने आए हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हाँ। अबे कंजूस, वो तो मुझे पता है। क्या क्या कहा तूने? मैं तो आपके फायदे की ही बात कह रहा था। रहने दे राज, लाला जी को क्यों परेशान कर रहा है? उन्हें आराम से चाट खाने दे। क्या कहा? मेरे फायदे की बात? हाँ हाँ बताओ। लाला जी, आप तो यहाँ मजे से चाट खा रहे हो और उधर आपके कच्चे बनियान के खोखे, मेरा मतलब दुकान में जोरदार आग लग गई है। ये सुनते ही लाला के पांव तले जमीन खिसक जाती है। क्या ये क्या बक रहे हो तुम? जी लाला जी, मैं सही बक रहा हूँ, मेरा मतलब सही बोल रहा हूँ। अरे मेरे कच्चे बनियान के खोखे में आग लग गई रे। अरे अरे कोई पानी डालो रे। ऐसे चिल्लाते हुए लाला अपनी दुकान की ओर भाग जाता है और राज और पवन जोर जोर से हंसने लगते हैं। अबे देखा पवन, मेरा कमाल, कैसे मैंने इतनी आसानी से उस लाला का बकरा बना दिया। मान गए राज तुझे। अबे तू क्या हंसता है बे? चल हमारे लिए 2 प्लेट चाट लगा चल। चाट खा के तो मजा ही आ गया यार। हाँ पवन, ये तो तूने सही कहा। अरे राज देख, ये मुखिया जी के साथ तो वही आदमी आ रहा है जिसका हमने थोड़ी देर पहले बकरा बनाया था। अबे हाँ यार, तू तो सही बोल रहा है, ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। अब मुखिया जी, इन्होंने ही मुझसे बोला था कि आपकी मृत्यु हो गई है। मुझे लगता है तुम दोनों सुधरने वाले नहीं हो। तभी वहाँ पर लाला पहुँच जाता है। मुखिया जी, इन दोनों को मत छोड़ना। हैं? क्यों भाई, इन्होंने तुम्हारे साथ भी कोई घटिया मजाक किया क्या? आप मजाक कहते हो मुखिया जी? इन्होंने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया इन दोनों ने? मुखिया जी, इन्होंने मुझसे कहा कि मेरी दुकान में आग लग गई है। दुकान? कौन सी दुकान भाई? जहाँ तक मैं जानता हूँ मंडी में तुम्हारा 4x4 का खोखा है। तुमने दुकान कब ले ली? चलो अच्छा हुआ भाई, तुमने दुकान ले ली। अब तुम्हारी इज्जत पूरे गांव में बढ़ जाएगी। मुखिया जी के ऐसा बोलते ही पवन और राज दोनों हंसने लगते हैं। अरे मुखिया जी, वो खोखा नहीं है, वो दुकान है। और तुम दोनों क्या हंसते हो रे? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। इतना बोलकर लाला उनका पीछा करने लगता है और राज और पवन दोनों भागने लगते हैं। अरे रुको, भागते कहाँ हो? एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर देखो मैं तुम दोनों की क्या हालत करता हूँ। मैं तो पकड़ लो लाला जी। इतना बोलकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और भागते हुए एक जंगल में पहुँच जाते हैं। राज, हम भागते हुए ये कहाँ गए यार? अरे कहीं नहीं यार, मुझे यहाँ से वापस जाने का रास्ता पता है। थोड़ी देर यहीं घूमते हैं, तब तक लाला भी हमें ढूंढना बंद कर देगा। हाँ तू सही बोल रहा है यार। फिर दोनों जंगल में घूमने लगते हैं। पवन, वो देख साधु बाबा। हाँ तो अरे चल ना, इनका बकरा बनाते चल। अबे राज, तू पागल तो नहीं हो गया? मुझे ये बाबा बहुत ही पहुंचे हुए और ज्ञानी लग रहे हैं बे। तो क्या हो गया भाई, हम भी कोई कम ज्ञानी थोड़ी ना है, हैं?
पवन के मना करने पर भी राज नहीं मानता और दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। बच्चा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ऐसा सुनते ही साधु अपनी आंखें खोलता है। अरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान जी। आपके दर्शन ही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन साधु देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। ये देखते ही साधु को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। कौन है जिसने मेरी वर्षों की तपस्या भंग की है? सामने आओ। फिर पवन और राज दोनों उस साधु के सामने आ जाते हैं। क्या बाबा, मेरा दोस्त तो बोल रहा था कि आप ज्ञानी हो, लेकिन मैंने 1 मिनट में ही आपका पागल बना दिया। मूर्ख, एक तो तूने मेरी तपस्या भंग कर दी और ऊपर से हंस भी रहा है। अरे बाबा, हंसने की तो बात है, मैंने कितनी आसानी से आपका पागल बना दिया। राज, मुझे बाबा बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मेरी मान तो अभी भी समय है, बाबा से माफी मांग ले। अबे पागल हो गया क्या तू? है बस, बहुत हो गया। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि अगर तुम दोनों ने किसी को परेशान किया तो तुम दोनों एक सुअर में बदल जाओगे। अरे नहीं नहीं बाबा जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको लगा मैं ऐसा बोलूंगा? बाबा, हमें माफ कर दो, मेरा दोस्त पागल है। अबे तो पागल हो गया क्या? ये ढोंगी है तू भी ना। मैं तू चुप कर। देखिए बाबा, मेरा दोस्त थोड़ा नादान है, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अपने घर जाओ और जितना हो सके अच्छे कर्म करो। अबे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था कि हमें घर भी जाना है। चल जल्दी निकलते हैं, चल। फिर दोनों अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यार, मुझे बहुत ही डर लग रहा है यार, हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? अबे यार, तू बिना कितना डरपोक है यार। अबे कुछ नहीं होगा, वो साधु तो हमें ऐसे ही डरा रहा था यार। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। क्यों रे नालायक, कब सुधरेगा तू? क्या हो गया माँ, मैंने क्या किया? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। और तूने लाला को परेशान किया कि उसकी दुकान में आग लग गई है। हाँ तो माँ, मैंने इसमें गलत क्या किया? मुझे खबर मिली थी कि लाला की दुकान में आग लग गई है, तो बस मैंने लाला को बता दिया। इसमें गलत क्या किया मैंने? अच्छा, तो ये खबर तुझे किसने दी? जरूर तेरे उस आवारा दोस्त पवन ने दी होगी। नहीं माँ, शायद मुझे किसी ने गलत जानकारी दे दी। और मुखिया जी का क्या? तूने उनके किसी मिलने वाले से कहा कि मुखिया जी का देहांत हो गया है। माँ, शायद किसी ने मुझे इसकी भी गलत जानकारी दे दी। अरे नालायक, मैं सब समझती हूँ। आने दे तेरे पिताजी को, वही खबर लेंगे तेरी। अरे नालायक, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? सोने दो ना माँ, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। निकम्मे, सोता ही रहेगा या कुछ काम भी करेगा? क्या काम करो माँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। अरे नालायक, बाहर जाकर ढूंढेगा तो तुझे काम मिलेगा। घर में पड़े रहने से थोड़ा ही ना मिल जाएगा काम। ठीक है माँ, जाता हूँ। फिर राज उठकर बाहर चला जाता है। दानी, माँ और पिताजी को मुझसे क्या दुश्मनी, जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते। राज एक पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है। अब कुछ घंटे यहीं पर आराम करता हूँ। तभी वहाँ पर पवन आ जाता है। और राज, क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं यार, वही रोज का ड्रामा यार। ओ, लगता है किसी ने तेरी पिटाई की है। अबे क्या बोल रहा है तू? हैं? पूरे गांव में किसी में इतना दम है जो मुझे हाथ लगा सके? तो फिर क्या हो गया, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? घर वालों ने काम ढूंढने को बोला है यार, और तू यहाँ आराम कर रहा है? आराम के अलावा और काम ही क्या आता है हमें? हाँ यार, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही यार। अब ये सब छोड़ और ये बता कि आज किसे बकरा बनाए? भाई तू पागल है क्या? कल क्या हुआ तुझे याद नहीं है क्या? अबे तू अभी तक उस बात को नहीं भूला क्या? हाँ यार, कभी भूलूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे सुअर नहीं बनना यार। अबे यार, तू भी कैसी बातें करता है यार, ऐसा कुछ नहीं होता। चल तू मेरे साथ चल, मैं तुझे बाजार घुमा कर लाता हूँ। चल, इससे तेरा मन थोड़ा ठीक हो जाएगा यार। चल। हाँ यार, तू सही कह रहा है, चल। फिर दोनों बाजार की ओर घूमने चले जाते हैं। ओए पवन, वो देख हरिया, चल आज इसे ही बकरा बनाते। चल। फिर दोनों हरिया के पास जाते हैं। अरे हरिया काका, आप यहाँ आराम से सब्जियाँ बेच रहे हो, उधर आपके खेतों में सांड घुस आया है और आपकी फसल खराब कर रहा है। हाँ? अरे ये क्या कह रहे हो तुम भाई? हाँ काका, जल्दी चले जाओ, कहीं वो सांड आपके सारे खेत को ही ना साफ कर दे।
अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं अभी जाता हूँ। फिर हरिया अपने खेतों की ओर भाग जाता है। देखा पवन मेरा कमाल, मैंने हरिया के कैसे पसीने छुड़वा दिए। हाँ यार, मजा ही आ गया है। अब बता कैसा लग रहा है तुझे? हाँ, मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। चल तो तुझे और भी मजे दिलाता हूँ, चल। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से लल्लू अपनी साइकिल से गुजर रहा होता है। ओ वादा किया को निभाया करो, बात बन जाएगी। ओ अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। ओए सबकी नजर में ना आया करो, नजर लग जाएगी। अरे लल्लू भाई, तुम्हारी साइकिल के टायर घूम रहे हैं, जरा देखो। क्या क्या कहा? अरे क्या कह रहे हो भाई? फिर लल्लू अपनी साइकिल रोकता है तो राज और पवन जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे तुम वो क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में? हाँ, इडियट्स हो का तुम लोग। लल्लू भी ना हमारे गांव की सबसे बड़ी चिरांद है। क्या कहा तूने? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। अरे यार, आज तो मजा ही आ गया। हाँ यार, तू तो सही कह रहा है। अरे पवन, ये क्या हो गया तुझे यार? क्या हो गया मुझे? यार पवन, तेरा चेहरा तो सुअर जैसा बन गया। ये सुनते ही पवन बुरी तरह से डर जाता है। हाँ, देख राज, मैं बोल रहा था ना कि वो बाबा मुझे बहुत ज्ञानी लग रहा है। ये सब उनके श्राप के कारण ही हुआ है। अबे मैं तो मजाक कर रहा था। अबे तू भी कितना डरपोक है यार। अबे जा यार तू। अबे अभी तक तो तू गाँव वालों को ही बकरा बनाता था, तू मेरा भी पागल बना रहा है। अबे मैं तो तू बुरा क्यों मानता है यार, मैं तो मजाक कर रहा था यार। चल, मुझे अब बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरा बाप कभी भी मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ सकता है। चल। ठीक है यार, तो तू भी अपने घर निकल और मैं भी अपने घर निकलता हूँ। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। भाग यहाँ से, भाग सुअर कहीं के। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे बेड पर आकर सोए। अरे अरे मर गया रे। अरे माँ मुझे मार क्यों रही हो? मैं सुअर नहीं, तुम्हारा राज हूँ। हाँ मर गया रे। लेकिन कमला उसकी बातें समझ ही नहीं पाती। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो माँ आज मेरे हाथ पैर तोड़कर ही मानेगी। इतना बोलकर राज वहाँ से जैसे तैसे बचकर भाग जाता है। अच्छा हुआ मैं घर से भाग आया, नहीं तो माँ सुअर बोल बोल कर मेरा सुअर जैसा ही हाल कर देती। अबे सुअर, चल भाग यहाँ से, हट हट। अबे सुअर किसको बोल रहा है बे? सुअर होगा तू, तेरा खानदान, समझा? इतने में वो व्यक्ति राज के पिछवाड़े पर जोर से एक डंडा मारता है। अरे मर गया रे। अब आया ना मजा? इतनी देर से बोल रहा हूँ, हट जा। हैं? साले तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। अरे पवन, ये क्या हो गया तुझे? मैं तो ठीक हूँ, पर ये तुझे क्या हो गया? फिर दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे राज, तू तो सुअर बन गया रे। अबे अबे मैं नहीं, तू बन गया सुअर। फिर दोनों एकदम से चुप हो जाते हैं और सारी बात समझ जाते हैं। अबे क्या कह रहा है ये तू? अबे यार, तभी मैं सोचूं कि आज सभी लोग मुझे इतना पीट क्यों रहे हैं। यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अबे ये सब तेरे कारण ही हो रहा है। पर मैंने किया क्या? अबे इतनी जल्दी भूल गया? उस दिन तूने जंगल में उन बाबा जी की तपस्या को भंग किया था। उन बाबा ने गुस्से में आकर हमें श्राप दे दिया था। हाँ यार, ये तो तू सही कह रहा है। मैंने उन बाबा जी के साथ बहुत बदतमीजी की थी, लेकिन अब क्या करें, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। अबे अब करना क्या है? उन बाबा को ढूंढकर उनसे माफी मांगते हैं और क्या। अबे मुझे लगता है कि वो बाबा मुझे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत बदतमीजी की है यार। फिर भी एक बार जाकर देखते हैं, क्या पता बाबा हमें माफ कर दें। फिर दोनों बाबा को ढूंढते हुए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अरे राज, वो देख, वो बैठे हैं बाबा। फिर दोनों जल्दी से उन बाबा के चरणों में जाकर लेट जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए बाबा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ बाबा, मुझे भी माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। मुझे पता था कि तुम दोनों जल्दी ही मेरे पास वापस आओगे। बाबा हमें बचा लीजिए, पूरा गांव हमारा दुश्मन बना हुआ है। मैं तुम्हें
एक ही शर्त पर पहले जैसा कर सकता हूँ। कौन सी शर्त पवा? हम आपकी सारी शर्त मानने को तैयार हैं। ठीक है, तो तुम दोनों मुझे वचन दो कि अब से तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे। जी गुरुजी, हम कभी नहीं करेंगे। हाँ हाँ गुरुजी, अब से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। ठीक है। फिर गुरुजी अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ते हैं और राज और पवन पहले के जैसे सामान्य हो जाते हैं। उम्मीद है तुम दोनों ये सबक अपने जीवन में याद रखोगे। जी गुरुजी, अब हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। इतना बोलकर दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। अब मैं क्लियरली बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है छोटी कहानी बड़ी सीख। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।